आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी नगर निकायों को दुर्गा पूजा के दौरान साफ सफाई और यातायात लाइटों की बेहतर व्यवस्था करने के दिए निर्देश। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों समेत 2750 गांवों में अब मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। बीएसएनएल झारखंड सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा, लगाए जाएंगे 755 नए मोबाइल टावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने शुरू की नई योजना। सोशल मीडिया पर झारखंड से जुड़ी सामग्री दिखाने पर मिलेगी सालाना 3 से 10 लाख रुपए तक की राशि। और राजधानी के खेलगांव में चल रहे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रांची और हजारीबाग की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने राज्य के सभी नगर निकायों को दुर्गा पूजा के दौरान साफ सफाई और यातायात लाइटों की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा है कि त्योहारों के दौरान लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। प्रधान सचिव ने सभी विभागों से तालमेल बनाकर सड़कों की मरम्मत करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा मिलेगी। बीएसएनएल के झारखंड सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक विपुल अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 2750 गांव में 755 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 4G सेवाओं की शुरुआत के बाद नेटवर्क को 5G में अपग्रेड किया जाएगा। इसमें ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को भी हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय डिजिटल क्रिएटर्स, विशेष रूप से जनहित की हिमायत करने वाली बड़ी संख्या में फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की तरीके खोज रहा है। मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की स्थापना की भी घोषणा की, जो क्रिएटर्स को विकसित डिजिटल परिदृश्य के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और सतत परिवर्तन। पर्यटन निदेशालय की ओर से आज रांची के आड्रे हाउस में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इधर जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज के विद्यार्थियों ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रैकिंग का आनंद उठाया। पूर्वी सिंहभूम की जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पर्यटन के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करना था। टूरिज्म दिवस जो 27 सितंबर को होना है, उसके उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह भर में पर्यटन दिवस मनाया जाना है। उसमें आज करीम सिटी कॉलेज, एनएसएस और पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ पे 5 किलोमीटर का दलमा में ट्रैकिंग किया गया, जो बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं चाहती हूँ कि झारखंड वासी जितने भी टूरिस्ट प्लेस झारखंड में वहाँ आए, और दलमा भी उनमें से एक है। आप यहाँ पे आए और यहाँ का जो वातावरण है उसको एंजॉय करें। झारखंड सरकार ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। पर्यटन निदेशालय ने इन्फ्लुएंसर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मकसद झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन धरोहर और आदिवासी संस्कृति को सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के तहत चुने गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सालाना मानदेय भी दिया जाएगा। इसमें नैनो इन्फ्लुएंसर्स को 3 लाख, माइक्रो को 5, मैक्रो को 7 और मेगा इन्फ्लुएंसर को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। इस योजना में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय इन्फ्लुएंसर आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा जीवंत परंपराओं से जुड़ी और दुनिया के लिए खुली रही है। विदेशों से चुराई गई मूर्तियों और पवित्र अवशेषों को वापस लाने, लंबे समय से खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने तक यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान और खोई हुई चीजों को वापस लाने की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा जीवंत परंपराओं से जुड़ी और दुनिया के लिए खुली रही है। विदेशों से चुराई गई मूर्तियों और पवित्र अवशेषों को वापस लाने, लंबे समय से खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने तक ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान और खोई हुई चीजों को वापस लाने की कहानी है। आज का भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है। बीते एक दशक में हमने देश की धरोहरों के संरक्षण पर मिशन मोड में काम किया है। देश की एंशियंट स्टैच्यूज और आर्टिफैक्ट्स जिन्हें चुराकर विदेशों में बेच दिया गया था, उन्हें वापस लाया गया है। वर्ष 2014 से अब तक 642 चुराई गई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाया जा रहा है, जबकि 2013 से पहले केवल 13 प्राचीन वस्तुएं ही स्वदेश लाई जा सकी थीं। इनमें से तस्करी के माध्यम से विदेश गई कई कलाकृतियां राजनयिक माध्यमों, कानूनी कार्रवाई और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से स्वदेश लाई जा रही हैं। इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के भगवान बुद्ध के पिपरहवा के अवशेष की वापसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आयोजन को भारतीय विरासत के लिए खुशी का दिन बताया है। प्राप्त की गई अन्य प्राचीन वस्तुओं में ब्रिटेन से ब्रह्मा और ब्रह्माणी की पत्थर की मूर्तियां, अमेरिका से देवी दुर्गा की पत्थर की मूर्ति, अमेरिका से नटराज की नृत्य मुद्रा में बलुआ पत्थर की मूर्ति, ऑस्ट्रेलिया से बैठे हुए बुद्ध और अमेरिका से बाहुबली की धातु की मूर्तियां शामिल हैं। ऐसी ही कुछ वस्तुएं प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान लौटाई गई हैं। प्राप्त की गई प्रत्येक मूर्ति और वापस लाए गए प्रत्येक स्मारक में जड़ों से जुड़ते हुए राष्ट्र की धड़कन समाहित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विरासत केवल इतिहास नहीं, ये मानवता की साझा चेतना है। हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। धनबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच दुर्गा पूजा का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच दुर्गा पूजा का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि पूजा के अवसर पर जिले में 8000 से अधिक पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। हर पंडाल में सादे लिबास में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूरे जिले में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सभी पूजा समितियों को उन्होंने पंडाल के चारों ओर 400 मीटर की परिधि में पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करने तथा कम से कम 20-20 वॉलंटियर प्रतिनियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रमुख पूजा पंडालों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम 10,650 रुपए है, जबकि चांदी की कीमत 1,48,000 रुपए प्रति किलो है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ सहयोग किया है। यह सहयोग ट्रेनों और स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्डों पर नशा विरोधी संदेश और मानस हेल्पलाइन प्रदर्शित करके जागरूकता अभियान चलाने पर केंद्रित होगा, ताकि प्रतिदिन लाखों यात्रियों तक पहुंचा जा सके। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य नशीली दवाओं के नेटवर्क को बाधित करना और युवाओं को नशीले पदार्थों के खतरे से बचाना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हजारीबाग की टीम अंडर 17 और 19 बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं रांची की टीम अंडर 17 बालक वर्ग के अंतिम 4 में प्रवेश करने में सफल रही। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हजारीबाग ने चतरा और पूर्वी सिंहभूम की टीम को हरा दिया। इधर रांची की टीम ने सिमडेगा को पराजित कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी नगर निकायों को दुर्गा पूजा के दौरान साफ सफाई और यातायात लाइटों की बेहतर व्यवस्था करने के दिए निर्देश। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों समेत 2750 गांवों में अब मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। बीएसएनएल झारखंड सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा, लगाए जाएंगे 755 नए मोबाइल टावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने शुरू की नई योजना। सोशल मीडिया पर झारखंड से जुड़ी सामग्री दिखाने पर मिलेगी सालाना 3 से 10 लाख रुपए तक की राशि। और राजधानी के खेलगांव में चल रहे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रांची और हजारीबाग की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।